अटेंशन दोस्तों, आपका एक बार फिर से नसी फिजिक्स क्लास में वेलकम है। दोस्तों आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम एक्चुअल में जो मेन पढ़ना है वो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेकिन इससे पहले आपको कुछ टर्म्स और सीखने पड़ेंगे इंटरफेरेंस को समझने के लिए। उसमें से एक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और फिर तब जाकर हम इंटरफेरेंस को समझ सकते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये पहला टॉपिक है आपका। ये भी 11th के साउंड चैप्टर में बताया गया था। और इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, आप में से किसी को याद है इंटरफेरेंस में क्या होता है? इंटरफेरेंस का हमने एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था, आज जिसका आजकल लोग ज़्यादा यूज करते हैं। मोबाइल का क्या? एयरफोन बताते थे, हेडफोन या एयरफोन बताए थे। क्या अगर आप एक कान में एयरफोन लगाते हो तो क्या होता है? आवाज़ कम होती है, साउंड की इंटेंसिटी कम होती है। जब दोनों कान में लगा लें तब लगता है कि साउंड की इंटेंसिटी बढ़ गई, और उस वक्त आपको ये फीलिंग होगा कि साउंड जो है अब कान में नहीं आवाज़ आ रही है, कहाँ है? बीच सर में। कार सब में भी दो साउंड बॉक्स होते हैं दोनों साइड। जब ऑन कीजिएगा ना तो क्या लगेगा? छत से आवाज़ आ रही है, साइड से बिल्कुल ही नहीं लगेगा आपको आवाज़ बज रही। जहाँ बज रहा है वहाँ पे साउंड नहीं, कहाँ लग रहा है? छत से आ रहा है। तो दोनों एंड्स पे, दोनों कान में साउंड की इंटेंसिटी क्या हो रही है? 0 हो रही है। और बीच सर में क्या हो रही है? मैक्सिमम, एयरफोन की कंडीशन में। और कार के कंडीशन में जहाँ पे दोनों स्पीकर लगे हुए हैं वहाँ पे 0, और बीच छत में मैक्सिमम। ऐसा होता कि नहीं होता जी? प्रैक्टिकली करते हैं, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। ये क्यों होता है? तो दो वेव्स के मिलने से होता है। दो साउंड बॉक्स लगाते हैं, दो एयरफोन लगाते हैं, तो दोनों से साउंड निकल रहा है। तो दो या दो से अधिक अगर साउंड वेव हो या लाइट वेव हो, वे अगर एक साथ एक मीडियम में चल रहे हो, एक साथ एक ही मीडियम में चल रहे हो, तब क्या होते हैं? वो आपस में मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं और एक नया वेव बनाते हैं, जिसकी इंटेंसिटी कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे कहीं ख़त्म हो जाती है और कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, मिनिमम और मैक्सिमम हो जाती है। इसी फिनोमेनन का नाम है, क्या नाम है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक साथ एक मीडियम में चलते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, नया वेव बनाते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक ही मीडियम में चलते हैं, वे आपस में मिक्स हो जाते हैं, फिर एक नया तरंग बनाते हैं। इस मिक्सिंग के प्रोसेस को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। इस मिक्सिंग की घटना को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। द phenomenon of mixing of several waves to produce one wave. The phenomenon of mixing of several waves to produce one wave. अमन एक चॉकलेट कौन है? The phenomenon of mixing of several लिखित वेव होगा, वेव्स होगा, इस जुड़ ली जाती है। To produce one wave is called superposition of waves. If नहीं यहाँ पे इन होगा, इनको यहाँ in superposition of waves, displacement of resultant wave is algebraic sum of displacement of all waves.
सुपरपोजिशन में प्रिंसिपल इसका यही है कि जो नया वेव बनेगा उसको रिजल्टेंट वेव कहेंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट हर एक वेव के डिस्प्लेसमेंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव, तीव्रता, प्रकाश तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी, वही लूज करना है ना, इसी को लूज किया। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, जैसे ये बल्ब क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, और ये क्या कर रहा है, लाइट वेव इमिट कर रहा है। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में यूनिट एरिया पर जितना लाइट वेव रेडिएट करता है, छोड़ता है, वही उसका इंटेंसिटी कहलाता है। तो डिफिनेशन में आप देख रहे हैं, द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इमिटेड बाय एनी सोर्स ऑफ लाइट ऑन पर यूनिट एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आई से, आई फॉर इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या है, एनर्जी इमिटेड, इतना एनर्जी उत्सर्जित करता है कोई भी सोर्स ऑफ लाइट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, किस पर, ऑन पर यूनिट एरिया, इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से ही साउंड का तेज होना या स्लो होना पता चलता है। लाइट की इंटेंसिटी या साउंड जैसे है ना, कोई आदमी बहुत चिल्ला के बोलता है और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, धीरे बोलेंगे तो इंटेंसिटी कम हुई। अगर चिल्ला के बोल रहा है तो मुंह को बड़ा खोलना पड़ता है, लिप और टंग को ज़्यादा हिलाना पड़ता है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ता है। एम्पलीट्यूड को, वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। आपको मैंने एम्पलीट्यूड भी पढ़ाया था, वेव का हमने बेसिक कंसेप्ट भी दिया था, उसमें एम्पलीट्यूड बताया गया था, याद है किसी को? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इन आइदर साइड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इन आइदर साइड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बीच से किसी एक, जैसे झूला झूलते हैं मैक्सिमम जितना जा सकते हैं, वहाँ आप दिखाए थे मीन पोजीशन खींचे तो क्रेस्ट के डिस्टेंस या ट्रफ का डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर के। ए बोला तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। कांस्टेंट के लाते हैं, I1 बाई I2 करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा A1 बाई A2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, VVI है। ऐसे तो वेव ऑप्टिक्स का मैंने क्या कहा है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ 4 चैप्टर पढ़ के 7 नंबर, एक चैप्टर में 7 नंबर, इसमें क्या सजेशन करना है, हर वर्ड को याद करना है। द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? कि अगर दो लाइट वेव हो, दोनों के कंडीशन देखिए क्या है, दो लाइट वेव हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, मीडियम सेम हो। ये खुद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, मीडियम, तब क्या होगा, दोनों वेव मिल जाएगा। क्या करेगा? मिल जाएगा, नया वेव बनाएगा, सुपरपोजिशन होगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजन है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटनाएं क्यों होती है? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब कई वेव्स एक साथ एक मीडियम में चलते हैं तो आपस में मिक्स हो जाते हैं, फिर एक नया वेव बनाते हैं।
इस मिक्सिंग प्रोसेस को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मिक्स होकर के नया वेव बनाता है तो लाइट की जो इंटेंसिटी है कहीं पे कम हो जाती है, कहीं पे ज़्यादा हो जाती है। कम मतलब बिल्कुल कम, तो ये टेंड्स टू 0, अंधेरा छा जाता है, वहाँ डार्क पैटर्न बनता है। और कहीं पे काफ़ी चमकने लगता है, ब्राइट पैटर्न बनता है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मैक्सिमम एट ए पॉइंट एंड मिनिमम एट अनदर पॉइंट। जैसे मैंने साउंड में कहा ना कि दोनों कान में लगेगा, नहीं बज रहा है, तो कान में क्या हो गया, मिनिमम। सर में बज रहा है, सर में क्या हो गया, मैक्सिमम। इसी घटना को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ same amplitude, same frequency propagate in same medium, then intensity of light waves becomes maximum at a point and minimum at another point. This phenomenon of light is called interference of light. It takes place due to superposition of two waves. इसका दो टाइप है, एक CI और एक DI। CI बोला तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और DI बोला तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। CI बोला तो how many types? One is कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्ट होना, निर्माण होना, बनना। वहां पे क्या होगा, इंटेंसिटी हाई हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी लो हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो एक का डिफिनेशन मैंने लिखा, दूसरा आपको लिखना था, लिखे नहीं होंगे, उधर का बताना शुरू कर दिए होंगे। एक नंबर हुआ ना कंस्ट्रक्टिव, तो दूसरा भी होगा कि नहीं होगा, तो सिर्फ क्या करना है, सच टाइप ऑफ इनविच या मैक्सिमम की जगह पे मिनिमम हो जाए, दूसरा वाला हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। पहले कंस्ट्रक्टिव की बात फिर से कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव निर्माण होना, इसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ब्राइट पैटर्न बनेगा। ऐसा इंटरफेरेंस जिसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और कौन सा पैटर्न बनता है, ब्राइट पैटर्न। ये कब होगा, जब इंटीग्रल मल्टीपल हो वेवलेंथ के। इट टेक्स प्लेस व्हेन पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। पाथ डिफरेंस बराबर n लैम्डा। n इंटीजर है, n का मान 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस सब में कंस्ट्रक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए। पाथ डिफरेंस समझते हैं आप लोग, पाथ मतलब रास्ता। पाथ डिफरेंस का क्या मतलब है, रास्ते की लंबाई का डिफरेंस, इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। जैसे देखिए, आप दोनों कान में लगाते हैं एयरफोन, तो क्या होता है, बीच में मैक्सिमम एक साउंड इधर से गया, एक साउंड इधर से गया, इसका रास्ता ये, इसका रास्ता ये, दोनों क्या है, लंबाई सेम। डिफरेंस कितना होगा, 0। n बराबर यहाँ 0 डलो तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो साउंड क्या लगेगा, मैक्सिमम। 1 डालेंगे तो लैम्डा, लैम्डा पे भी मैक्सिमम, 2 लैम्डा पे मैक्सिमम, 3 लैम्डा पे मैक्सिमम। अब दूसरा जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसको डिफिनेशन आपको खुद से लिखना है। क्या खाली क्या चेंज करना है, मैक्सिमम की जगह और ब्राइट की जगह पे नहीं लिखे, ब्राइट क्या, हाँ लिख सकते हैं। इसमें ब्राइट पैटर्न, इसमें लिखिए ब्राइट पैटर्न, उसमें लिखिएगा डार्क पैटर्न। इसमें पाथ डिफरेंस क्या बताए थे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये चेंज होगा, इसमें होगा ऑड मल्टीपल। ऑड नंबर जानते हो, इसको बोलते हैं ऑड नंबर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, 2n प्लस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो। लैम्डा बाई 2 मतलब हाफ ऑफ वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा। तो क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर और इंटू लैम्डा बाई 2 कर देंगे, इंटू लैम्डा बाई 2। तो अब जिस डिस्ट्रक्टिव का निकाल के लिखिए, दिखाइए उधर जाकर सब लोग, सबका चेक करेंगे अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का लिखेंगे कंडीशंस के साथ। कंडीशन ऐसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया हुआ नोट में, सबका चेक करेंगे डिस्ट्रक्टिव का डिफिनेशन है या नहीं।